नमस्कार, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण पर ये जो बयान दिया है, तब से खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं या जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों में एक खासी निराशा सी फैली हुई है। दोस्तों, आखिर में ऐसा क्यों न हो? यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिसंबर के अंतिम सप्ताह 2021 में ओबीसी एससी के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इनके एक डेलीगेशन को बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और जो उन्होंने तमाम चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तत्पश्चात 5 जनवरी 2022 को लिस्ट भी आई। दोस्तों, इसी सिलसिले में एक आज बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने आज एक टीवी के एक इंटरव्यू में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगत के उपरांत 6,800 की लिस्ट आई थी, इस लिस्ट में जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी थे, इनको नियुक्ति पत्र न दिए जाने के कारण उनकी पार्टी को और कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके जो इंटरव्यू में उन्होंने बात कही, उस बात का सार यही है। दोस्तों, उन्होंने इस तरीके से बोला है कि जो 2022 से पहले इलेक्शन, जो विधानसभा का इलेक्शन था 2022 से पहले, उससे पहले उन्होंने कई बार केंद्रीय स्तर पर इस बात को उठाया था 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला के बारे में। तत्पश्चात एक लिस्ट आई थी। इस लिस्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव के बावजूद ये लिस्ट कोर्ट में फंस गई। फिर कोई प्रभावी तरीके से सरकार की तरफ से पैरवी न होने के कारण अभ्यर्थियों को अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। और इसका फायदा समाजवादी पार्टी से कांग्रेस या अन्य दलों को हुआ है। तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को जो अभी पत्र लिखा है, इसी सिलसिले में पत्र लिखा था और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है वो लगातार कोशिश करती रहेंगी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने के लिए। इसके साथ साथ साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूं, जो भी अभ्यर्थी हैं बिल्कुल हतोत्साहित न हो, निराश न हो, क्योंकि यही वो मुख्यमंत्री महोदय हैं जो बिल्कुल डंके की चोट पे कहा करते थे कि कोई 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला नहीं हुआ है, हमने जेलें खाली करवा दी हैं, हमने ये करा दिया है, वो करा दिया है। तब बाद में इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने विधानसभा में भी कहा था कि कोई आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है। वही शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने माना था और इन्हीं मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे डेलीगेशन को बुलाया था और एक लिस्ट निकाली थी जिसमें 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं। मैं इसके साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने कुछ साथियों से कहना चाहता हूँ, जैसे इसमें से हमारे जो अनेक बड़े भाई हैं, वो लोग तमाम कह रहे हैं कि नहीं, अगर उसमें से 6,800 में से अगर 400 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, तब भी हम नहीं करेंगे। भैया, लड़ाई 6,800 की लड़ी गई थी। जो धरना दिया था वहां पे सर्दियों में हम लोग डले रहे थे, वो 6,800 की लड़ी गई थी। ये नहीं कि हमके वहां 200 सीट मिल जाएंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हम 100 सीट मिल जाएगी, हम विरोध नहीं करेंगे। 800 सीट मिल जाएगी, विरोध नहीं करेंगे। वो दिन पूछिए, हमसे पूछिए, हमारे उन भाइयों से पूछिए जिनके 65.53 के आसपास, 65.55, 65.60 के आसपास गुणांक थे। वो लखनऊ इको गार्ड में डले रहते थे, वहाँ खिचड़ी खाया करते थे रुपए मांग मांग के। हसीन भाई को पूछिए, हमारे हसीन भाई हैं, उनके पूछिए किस तरीके से वहाँ भीख मांगी, किस तरीके से हम लोगों ने किस तरीके से वो दिन देखे। मैं अनुरोध करता हूँ सभी भाइयों से कि थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। हम लोग सफल जरूर होंगे, एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सप्ताह दोस्तों हम लोगों को जल्द खुशियों से भरा होगा। और हालांकि अभी ये चीज़ें बार बार इसलिए नहीं इमेज कर पा रहा हूँ कि पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि जहां से मुझे विश्वास सूत्र, अति विश्वास सूत्र हम जिसे मान सकते हैं, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि जुलाई लास्ट तक 100% आ जाएगा, आपका कुछ न कुछ जानकारी मिल जाएगी। और आज अब हम किस तरीके से उन पर विश्वास करेंगे? हम तो अपने समझ में उन्हें बहुत बड़ा मानते थे कि और बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे हैं प्रेजेंट में, हाई कोर्ट लखनऊ में प्रेजेंट में, ठीक है। तो मुझे तो ये लगता है कि जुलाई लास्ट में आ जाएगा, या तो उन्होंने सही हमें बताया नहीं, या और कुछ बात हो सकती है। तो साथियों,
धैर्य रखें, पेशेंस रखें। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। जरूर लड़ते रहिए, बने रहिए। बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर बनेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर बनेंगे, टीचर नहीं बनेंगे तो बीएसए बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।